नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, जहां साधु संतों के साथ ही दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रीवा जिले से होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए रीवा पुलिस ने नवाचार किया है। बिना किसी असुविधा के महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर सके, इसके लिए सोहागी पहाड़ में घाट शुरू होने से पहले पुलिस उन्हें रोक कर न सिर्फ आगे के रास्ते के बारे में बताकर सावधान कर रही है, बल्कि उनके कुछ देर आराम करने, उनके रिफ्रेश होने और हाथ मुंह धुलने के लिए पानी और चाय की व्यवस्था कर रखी है, जिससे दूर दूर से वाहन चलाकर पहुंचने वाले लोगों की थकान मिट सके और बिना किसी परेशानी के वो आराम से गंगा स्नान कर सके। इस दौरान पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी कर रही है जो ड्रिंक कर वाहन ड्राइव कर खुद के किए भी और दूसरे के लिए भी हादसे का कारण बन सकते हैं। पुलिस द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को लेकर एसडीओपी उदित मिश्रा ने क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। काफी संख्या में लोग जाते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनके लिए, कोई असुविधा न हो? महाकुंभ को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने सोहागी पहाड़ पर नवाचार प्रारंभ किया। जैसा आप लोगों की जानकारी होगी, हमने पहले भी इस बात को ब्रीफ में बताया हुआ था। महाकुंभ को देखते हुए 11 तारीख से गाड़ियों का आवागमन तेज हुआ था। उसको देखते हुए हमने वहाँ पर अतिरिक्त बल भी डिप्लॉय किया था। सोहागी पहाड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, कई बार जो है बड़े वाहन पलट जाते हैं और भी कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसको देखते हुए हमने सोहागी पहाड़ पर एक सहायता केंद्र स्थापित किया हुआ है, जिसके माध्यम से जो दूर से आ रही गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग सचेत करने का काम और उनको बताने का काम कि आगे पहाड़ी है और उस पर आप सावधानी पूर्वक और स्पीड को कंट्रोल करके अपनी गाड़ियां चलाएं, ऐसा हम लोग उनको बताते हैं। जो नशे पर वाहन चला रहे, नशे करके वाहन चला रहे हैं, उन पर हमने सतत कार्रवाई की है। लगभग 25 से 30 बड़े वाहनों पर हमने कार्रवाई की है, जिसमें एक बस भी शामिल है। उसमें लगभग 25 लोग सवार थे। उसमें हैदराबाद से बस्ती जा रही थी वो बस, उस पर भी हमने कार्रवाई की है। तो इसका हमने परिणाम ये देखा कि काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक इसके परिणाम है कि इसमें कोई बड़ी दुर्घटना अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो दूर से विभिन्न राज्यों से प्रयागराज के जाने के लिए हमारा मार्ग ही उपयोग में आता है, तो ऐसे कई बार जो लोग थके हुए हैं उनके लिए हमने चाय की व्यवस्था भी की हुई है कि अगर कोई थका हुआ आ रहा है, चालक थक गया है, तो उनको हम गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था भी की हुई है हमने, ताकि वो अपना रिफ़्रेश हो जाएं और आगे आने वाली यात्रा सुरक्षित तरीके से कर सकें। इसके अतिरिक्त चूँकि पहाड़ी पर भी कई बार लोग सेल्फ़ी खींचने के उद्देश्य से, चूँकि एक पर्यटक माहौल रहता है, उसके लिए हमने पेट्रोलिंग वाहन के माध्यम से पुलिस की व्यवस्था करके पेट्रोलिंग ड्यूटी भी लगाई हुई है, ताकि कोई ऐसे असुरक्षित स्थान पर फ़ोटो इत्यादि, सेल्फी इत्यादि ना ले या फिर कोई ऐसी घटना ना हो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ। इसके लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है। इसी प्रकार हमने चाकघाट बॉर्डर पर भी, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ हमारी पुलिस का समन्वय बनाकर वहाँ पर भी चेकिंग और लोगों को सहूलियत देने के साथ साथ उनकी सहायता और उनकी मदद की जा सके, ऐसे हमारे द्वारा प्रयास महाकुंभ को लेकर के किए जा रहे हैं। और जो कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमको कुछ उसके लिए विशेष बल भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके बल के माध्यम से ये काम को हम अंजाम दे पा रहे हैं। और ये काम अभी हम अनवरत जारी रखेंगे, ताकि लोगों को एक सुरक्षित यात्रा का माहौल मिले और महाकुंभ जाने के लिए वो सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें। ये कब तक चलेगा? ये चूँकि 13 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी तक रहने वाला है, तो इसमें जो प्रमुख पर्व हैं, जैसे कि अभी मकर संक्रांति और वोशी पूर्णिमा थी, इसके बाद मौनी अमावस्या आएगी और इसके अलावा बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और लास्ट में 26 तारीख को महाकुंभ का समापन होगा। तो इन दिनों, जिस दिन महापर्व है और शाही स्नान है, उन दिनों वाहनों का आवागमन ज़्यादा तेज होता है। उसके लिए हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। उसी दौरान हम ज़्यादा पेट्रोलिंग और ज़्यादा सघनता से चेकिंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाकी के 45 दिनों में हम अनवरत ये कोशिश करेंगे कि हम ये पूरी प्रक्रिया इन 45 दिनों के लिए जारी रख सकें।